बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। विकास की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के है, विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। कथन के रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल आनुवंशिकता की बात किया गया है। उसके बाद कथन एल है, प्रारंभिक अनुभव के बाद के अनुभवों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो प्रारंभिक अनुभव है वो बाद के अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कथन एल ए भी सत्य है। उसके बाद कथन एम है, विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे जो विकास की गति जो है सभी बच्चों में एक समान होती है बोले गए हैं, जबकि विकास जो है ये जो है सभी में समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो कथन एम भी हो जाएगा रॉन्ग। कथन जे और एल सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जे और एल। प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में कौन से कथन सही हैं? कथन जे है, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। कथन जे सत्य है। इस अवस्था में, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। कथन के है, इसे तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। कथन के भी सत्य है कि जो किशोरावस्था है इस किशोरावस्था को तनाव या तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद कथन एल है, सामाजिक विकास में समवयस्क समूह का प्रभाव कम हो जाता है। तो कथन जो है एल असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये कि जो है इस अवस्था में क्या होता है, जो सामाजिक विकास में इसका प्रभाव जो है बढ़ जाता है। ये हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे कम दिया है। उसके बाद कथन एम, संवेगात्मक अस्थिरता चरम पर होती है। जो संवेगात्मक है वो अस्थिरता में होती है, अस्थिर अवस्था में होती है और चरम स्थिति में होती है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है? जे, के और एम। जे के एम किसमें दिया है? जे के एम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जे के और एम। प्रश्न है, विकास को प्रभावित करने वाले पोषण कारकों में शामिल है। जे, विद्यालय का वातावरण। के, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। एल, जीन और क्रोमोसोम। एम, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो जो विकास है उस विकास को प्रभावित करने वाले पोषण कारक है, उस पोषण कारक में या न्यूर्चर कारक में जो फैक्टर है उसमें विद्यालय का वातावरण आ जाएगा, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति आ जाएगा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो जीन और क्रोमोसोम है ये नहीं आएगा। इसमें जो ऑप्शन होगा जे, के और एम। जे के एम किस में मिल रहा है? जे के और एम। जे के और एम जो है ऑप्शन सी में मिल रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जे के और एम। प्रश्न है, विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले जो अवस्था आएगा विकास की अवस्था में, सबसे पहले आ जाएगा गर्भावस्था, ये हो जाएगा एम। गर्भावस्था के बाद आएगा शैशवावस्था, ये हो जाएगा एल। शैशवावस्था के बाद आ जाएगा बाल्यावस्था, ये हो जाएगा एन। बाल्यावस्था के बाद आएगा किशोरावस्था, ये हो जाएगा के। तो एम सबसे पहले किस में दिया है? बी में नहीं है, डी में है, नहीं है, हटा दिए। एम के बाद एल। एम के बाद एल जो है सी में भी नहीं है, सी भी हटा दिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम, एल, एन, के। एम यहाँ पे है गर्भावस्था, उसके बाद है शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद होगा बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद होगा किशोरावस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तब वह शीघ्र सीखता है। यह कौन सा नियम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के तहत
शिक्षकों के कर्तव्यों और शिकायतों के निवारण का वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 24। प्रश्न है, यूनिसेफ के बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चों के चार मुख्य अधिकारों में से उत्तरजीविता के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उत्तरजीविता मतलब यहाँ पे सर्वाइवल के बाद ऐसे कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है या राइट्स है उसको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संरक्षण, विकास और सहभागिता का अधिकार। कथन है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कारण है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास आपस में अंतर संबंधित होते हैं। कारण भी सत्य है और कथन भी सत्य है। और ये कथन जो है कारण, ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषाई विकास के लिए एक संवेदनशील काल है। कथन सत्य है। उसके बाद कारण दिया है, इस दौरान मस्तिष्क में लचीलापन अधिक होता है और वातावरण का प्रभाव गहरा पड़ता है। कारण भी सत्य है और कारण जो है इस कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। प्रश्न है, कथन है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में समान होती है। ये जो कथन जो है रॉन्ग हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि जो विकास की दर है सभी संस्कृतियों में समान हो, भिन्न भी हो सकता है। उसके बाद कारण दिया है, विकास पूरी तरह से केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो ये जो कारण भी असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत, क्योंकि विकास जो है केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर नहीं करता है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। तो कारण भी असत्य हो जाएगा। तो इसमें जो है किसमें दिया है, दोनों जो कथन और कारण असत्य हो, ये ऑप्शन डी में दिया है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न है, विकास के आयाम और उनके क्षेत्र को सुमेलित करें। एक साइड जो विकास का आयाम दिया है, दूसरे साइड उनके क्षेत्र। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, विचार और तर्क। ये हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का 2 विचार और तर्क। उसके बाद है सामाजिक। तो सामाजिक विकास में क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो जो हो जाएगा बी का 4। इसमें देख लेंगे ऑप्शन में जो है, ऑप्शन जो है बी है उसमें एक नहीं है, मतलब बी में जो है ए का 2 नहीं है, बी हट जाएगा। उसके बाद सी में ए का 2 नहीं है, ए भी हट गया। डी में भी ए का 2 नहीं है, ए भी हट गया। तो ऑप्शन ए में आ रहा है ए का 2 और बी का 4। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में क्या होता है, संवेग और उनका नियंत्रण करना। तो ये हो जाएगा सी का 1। उसके बाद है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है, मांसपेशियों का नियंत्रण होता है इसमें। और डी का हो जाएगा 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सिद्धांतकार और उनके सिद्धांत को सुमेलित करें। एक साइड जो है सिद्धांतकार दिया है और दूसरे साइड उनकी सिद्धांत। ए है वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये हो जाएगा ए का 2 सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ए का हो जाएगा 2। ए का 2 कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, बी में नहीं है, बी को हटा दिए। सी में नहीं है, सी को भी हटा दिए। ए और डी में मिल रहा है। उसके बाद है बी, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किस में मिल रहा है, 4 में। बी का 4 किस में है, बी का 4 जो है डी में नहीं है, तो बी का 4 नहीं, इसमें थर्ड गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का 2 बी का 4। उसके बाद है कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद है डी,
एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो डी का हो जाएगा 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, विकास की अवस्था और आयु वर्ग को सम्मिलित करें। एक साइड जो है विकास की अवस्था दिया है और दूसरे साइड जो है आयु वर्ग। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, इसमें सी को देखेंगे, शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो सी का हो जाएगा 1। शैशवावस्था के बाद क्या आएगा इसमें? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था किस में आ जाएगा? 2 से 6 वर्ष की आयु तक। ये हो जाएगा बी का 4, बी का 4। पूर्व बाल्यावस्था के बाद आएगा उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था क्या होगा? 6 से 12 वर्ष की आयु तक। ये हो जाएगा ए का 2। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होगा? 12 से 18 वर्ष तक। तो हो जाएगा डी का 3। तो इसमें जो है ए का क्या आ रहा है? 2। ए का 2 किस में आ रहा है? बी में नहीं है, डी में नहीं है, हट गया। ए का 2 ए में आ रहा है और सी में आ रहा है। उसके बाद है ए के 2 के बाद जो है बी का जो है पूर्व बाल्यावस्था होता है ये 2 से 6 वर्ष। तो हो जाएगा बी का 4। बी का 4 सी में नहीं है, सी हट गया। किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का 2 मतलब उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक, और उसके बाद जो है पूर्व बाल्यावस्था होता है 2 से 6 वर्ष तक, और शैशवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष तक, और किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष तक। प्रश्न है, प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुगत जानकारी। प्रश्न है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बाल विकास के लिए प्रारंभिक बचपन के विकास में कौन सा घटक शामिल नहीं है करके पूछा गया है। ऑप्शन ए पर्याप्त पोषण, ऑप्शन बी अच्छी सेहत, ऑप्शन सी सुरक्षा और बचाव, और ऑप्शन डी है केवल औपचारिक किताबी ज्ञान। इसमें जो है ऑप्शन डी जो है रॉन्ग हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा, ये घटक में शामिल नहीं है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल औपचारिक ज्ञान या औपचारिक किताबी ज्ञान। तो ये वाला नहीं आएगा। इसका जो है हो जाएगा कौन कौन सा शामिल है इस घटक में? पर्याप्त पोषण, अच्छी सेहत और सुरक्षा और बचाव, और ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा जो कि शामिल नहीं है करके पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल औपचारिक किताबी ज्ञान, ये नहीं आएगा इसमें। प्रश्न है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे का। ये स्टेटमेंट किसका है? जीन पियाजे जी का है। प्रश्न है, विकास का शीर्षगामी नियम बताता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। तो जो शीर्षगामी विकास में क्या होता है? सिर से पैर की ओर विकास होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विकास को कैसे प्रभावित करती है? तो जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ये विकास को कैसे प्रभावित करते हैं उसको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विकास के लिए अवसर और बाधाएं दोनों प्रदान करती है। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो विकास के लिए अवसर भी प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करती है, और बाधाएं भी प्रदान करती है। बैरियर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों है, अवसर भी है और बाधाएं दोनों भी। प्रश्न है, बच्चों के अध्ययन के तरीकों को उनकी वैज्ञानिकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। के है आत्मपरीक्षण, एल है अवलोकन, एम है प्रयोगात्मक विधि।
इसमें सबसे पहले आ जाएगा आत्मनिरीक्षण करना, उसके बाद आएगा अवलोकन करना, अवलोकन करने के बाद आएगा प्रयोगात्मक विधि। KLM किसमें दिया है? के बाद L, उसके बाद M, ये दिया है ऑप्शन ए में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, के आत्मनिरीक्षण, उसके बाद L अवलोकन, उसके बाद जो है प्रयोगात्मक विधि M। प्रश्न है, जिन पियाजे के अनुसार वैज्ञानिक अन्वेषण की क्षमता बच्चे में किस अवस्था में मुख्य रूप से विकसित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो जो है वैज्ञानिक अन्वेषण की जो है क्षमता बच्चे में किस अवस्था में मुख्य रूप से विकसित होती है? ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में यदि कोई बच्चा कक्षा में संयोगात्मक रूप से अस्थिर है तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे यदि कोई बच्चा क्या हो आपके क्लास में या कक्षा में संयोगात्मक रूप से अस्थिर हो? तुम ऑप्शन ए दिया, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन बी है, उसके अस्थिर होने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। सी है, उसे कठोर दंड देंगे ताकि वह शांत रहे। डी है, उसे अनदेखा कर पाठ पढ़ाना जारी रखेंगे। इसमें जो है सी, डी और ए, ये विकल्प उचित नहीं है। इसमें जो है इस टाइप का प्रश्न आता है तो जो सबसे उचित विकल्प रहता है उसी को लेना रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सबसे उचित विकल्प है। प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में सामाजिकता का विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो है उत्तर बाल्यावस्था के दौरान जो है बच्चों में सामाजिकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल व्याख्यान देना चाहिए, ये विकल्प उचित नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी दिया है, सामूहिक गतिविधियों और खेलों का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन सी, बच्चों को अकेले पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन जो है सी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे को अकेले पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विकल्प जो है सी भी उचित नहीं है। उसके बाद डी देखेंगे, केवल परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो विकल्प डी भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में सामाजिकता विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सामाजिकता विकसित तभी होगा जब हम उनको सामूहिक गतिविधियों में और खेलों का आयोजन करेंगे तभी। तो इसका उचित विकल्प या इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक गतिविधियों और खेलों का आयोजन करना चाहिए। प्रश्न है, भारत में पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करना। ये जो है भारत में पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट या अधिनियम 2012 का मुख्य संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने से। प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का आयु वर्ग क्या है? तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क बना है ये 5+3+3+4 है। ये जो 5 वर्ष जो क्या है ये फाउंडेशन बैच है, तो इसी को बोला जाता है बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का आयु वर्ग। अब जो है शिक्षा, तो इसका हमें आयु वर्ग बताना है कि ये जो है 5 है ये कितने आयु वर्ग तक के लिए। तो ये जो होता है प्री प्राइमरी मतलब जो है नर्सरी से IS2 या KG2 तक का, उसके बाद जो है क्लास 1 और क्लास 2 तक का इसमें शामिल है। तो 3 और ये 2 5 साल। तो ये जो है कौन सा आयु वर्ग के लिए है? ये 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। 3 मतलब जो है बच्चा जो है 3 4 5, तो ये 3 से 5 वर्ष तक जो है 5 वर्ष जो है 3 से 5 वर्ष तक को क्या पढ़ेगा?
प्री प्राइमरी नहीं, ये जो है 3 4 5, ये अच्छा, ये 3 से स्टार्ट होगा तो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, मतलब जो है ये 3 से 6 वर्ष तक जो हो जाएगा उसका प्री प्राइमरी नर्सरी से IS2। उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 तो ये हो जाएगा 7 8, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 से 8 वर्ष तक की आयु।